अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आज जुम्मे का दिन है और जिम आई थी। जिम कर लिया मैंने। 2 दिन मैंने छुट्टी की है, 2 दिन के बाद आई हूँ। हालात कुछ इतने ख़राब हो गए हैं घर के कि मैं बता नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं अपना कुर्ता उठाएंगे तो अपना ही पेट नज़र आएगा। और जब मैं कुछ बोलने लगती हूँ तो मेरे मुंह में अल्फाज नहीं रहते। वैसे मेरा दिमाग जो है ना घूमता रहता है और मुझे नींद भी नहीं आती, सो भी नहीं पाती, इतनी सोचें होती हैं दिमाग में। लेकिन मैं ना वाकई थक गई हूँ, रियली मैं थक गई हूँ ये अकेले हालात फेस कर कर के, अकेले औलाद को, सबको, परदेश को हैंडल कर कर के ना मैं थक गई हूँ। अब मैं अपना जो वज़न है ना, जो मेरे कंधों का जो बोझ है, ये मैं किसी और पे डालना चाहती हूँ। लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो मेरा बोझ बांटेगा या मेरा साथ देगा। ठीक है, मैं किससे कहूँ, मैं किससे हेल्प लूँ सिवाय अल्लाह के? कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। मेरी औलाद है, मेरे रिश्ते हैं, सब बेगाने हैं, कोई मेरा नहीं है। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी। वो अपने सर पे सेरा बांध के बैठा हुआ था मौलवी के आगे, चलो मुझे कलमे पढ़ाओ। और मुझे नहीं लगता उसको कलमा आता है, ना उसको नमाज में बैठना आता है, अताहियात तो नहीं आती होगी। खैर ये उसका और उसकी अल्लाह का मामला है, मैं कुछ नहीं करती। और वो है भी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला। कहता नहीं, झूठा इतना है कि अपने मसलक को भी एक्सेप्ट नहीं करता, इतना झूठा है। यानी कि उसने दीन को, मसलक को, खुदा को, हर चीज़ को उसने मजाक समझा हुआ है। लेकिन अल्लाह ऊपर ऐसे नहीं बैठा हुआ है, हर वक्त हार्ट अटैक हुआ होता है, हर वक्त आज भी हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, अपनी पिक्चर सेल्फियाँ ले लेके बच्चों को सेंड कर रहा है। करो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कौन सा उसकी बीवी हूँ। मुझे तो उसने हज़ारों दफ़ा तलाक दी हुई है। तलाक का पेपर नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट किया हुआ है ना कि मुझे तलाक दी हुई है। तो करो बच्चों को सेंड, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें हैंडल कर लेंगे बच्चे। इसलिए पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है ना, पाकिस्तानी यहाँ आके भीख मांगते हैं। तुमने भी भीख मांगने वाला काम शुरू किया हुआ है, कब तक मांगोगे? कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना। और फिर भीख मांगने वाले जो लोग हैं ना, वो डिपोर्ट होते हैं यहाँ से। पता है इसको? कौन सा नहीं पता? बच्चा तो नहीं है, 70 साल का बुढ़ा है। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई हमदर्द इंसान मेरी ये वीडियो, हाँ मैंने सुना है लोग यहाँ भी खुदकुशियाँ करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते होंगे जिनके बच्चे हैं इधर। वो खास तौर से वो माएँ जिनके बच्चे हैं, और वो ये सोच के नहीं खुदकुशी करती होंगी कि उनके बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन मैंने वो भी किया, लेकिन मैं फिर भी बच गई। मुझे उठा के फ़ौरन कासमी हॉस्पिटल में ले गया। अगर मेरी इतनी ही उसको ज़िंदगी बुरी थी, नागवार गुजरता था मेरा जीना, मेरा खाना पीना, मेरा रहना, तो मुझे क्यों लेके गया हॉस्पिटल? क्यों मुझे बचाया? और फिर उधर भी जाके कहता है इसने पाकिस्तान भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मुझे उधर भी फंसाया, उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। खैर शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन्ना माला मालू भी नहीं आती, अल्लाह जानता है नीयतों का हाल। वो केस डिसमिस हो गया,
जाहिर है मुझे क्या कहना था उन्होंने, जब मैं उनको इतना हंस हंस के बता रही थी कि मेरे 4 बच्चे हैं, आपको क्या लगता है मैं शक्ल से कि मैं खुदकुशी करने वाली, मैं आपको साइको लगती हूँ? उन्होंने मेरी सिर्फ इतनी बात पे यकीन कर लिया कि मैं साइको नहीं हूँ। मैं तो हंसने वाली औरत हूँ, मैं दुख में भी हंसती हूँ, मेरे आंसू निकल रहे हो मैं फिर भी हंसती हूँ, मेरे सर में चोट लगी मैं फिर भी हंसती हूँ। मैं क्योंकि बच्चों के साथ मैं रो नहीं पाती, कभी मौका मिला तो रोऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ना रुलाए मुझे, लेकिन खैर बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की जॉब्स चाहिए, लेकिन वो आदमी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसने तो अपनी शादी, जब बच्चों की शादियां करनी थी वो अपनी शादी कर रहा था, वो अपने बाजे बजवा रहा था, खुद वो सिरा बांध के बैठ। मुझे हंसी आ जाती है सोच के कि उसको बचकार ही मिली थी शादी करने के लिए। अरबी में बचकार कहते हैं घर में काम वाली को, और इंग्लिश में मेड कहते हैं उसको। वो मेड ही मिली थी शादी के लिए, उसको क्यों ज़रूरत पड़ी? वो तो उसको भाई कहती थी, ये उसको बहन कहता था, और ये उसकी बेटी की उम्र की थी, कहता था ये मेरी बेटियों जैसी है। उसको क्यों ज़रूरत पड़ी उस औरत से शादी करने की, ये भी बताऊंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, या मुझसे ज़्यादा जवान थी, या मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। ज़ीरो थी, ज़ीरो। बचकार क्या होती है, घर में काम वाली, लेकिन इसको उससे शादी करने की ज़रूरत पड़ गई। वैसे तो ये बड़ा आकड़ करके कहता था मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ, मैं किसी मेजर से कम हूँ, मैं ऐसे लगता हूँ, मैं वैसा लगता हूँ, मैं क्या खूबसूरत नहीं, मैं क्या खूबसूरत नहीं, मैं क्या जवान नहीं। मुझे तो बड़े सवाल पूछता था। उस बचकार से इसने कुछ नहीं पूछा, अब वो इससे पूछती होगी। खैर मैं बताऊंगी आपको कि इसको क्यों ज़रूरत पड़ी उससे शादी करने की, इस काफर को। प्लीज़ गाइस, मेरा अगर आप मेरी फुल वीडियो देखें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब का, और लाइक भी किया करें, फॉलो भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अब मैं ना कुछ कुछ हकीकतें बताया करूँगी आपको, क्योंकि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है मेरा। बहरहाल जो भी है, मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जो हालात हैं ना घर के, अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहे। ठीक है, मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहे, क्योंकि मेरी अब तबीयत सही नहीं रहती। मेरी तबीयत या एज का ये वो लगा लें, ऐसी एज में मैं आ गई हूँ, ये एज पीरियड ऐसा है कि जिसमें बीमारियाँ फ़ौरन कैच करती हैं। ठीक है, उसकी वजह से मैंने जिम भी ज्वाइन किया, लेकिन अब मैं जिम में भी नहीं आ पाती, मेरे घर के हालात इतने ख़राब हैं। मैं घर को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस बंदे ने अपने बच्चे लेने हैं मुझसे तो ले ले, करे, उनकी शादियां कर दे। अब बच्चे जवान हैं, अब बच्चों का क्या, उसने कौन सा उनको फीडर देने हैं या उनके पैम्पर बांधने हैं। जवान है बच्चे, उनकी शादियां करे और मुझे आज़ाद करे। मैं भी फिर अपनी ज़िंदगी का जो मेरा लास्ट पीरियड है, मैं उसके बारे में सोचूं कि मैंने अपने लास्ट एंड में क्या करना है, मैंने कैसे रहना है, मुझे बताए। अगर कोई मेरा ये मैसेज उस बंदे तक पहुंचा दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बड़ी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकती। और भी बताऊंगी। अब मैं शुरू हो गई हूँ ना, अब मैं और भी बातें बताऊंगी कि उसको क्यों ज़रूरत पड़ी तीसरी शादी करने की, और वो भी मेरी काम वाली से।